नमस्कार दोस्तों आज कहानी उस कुणाल की सुनाऊंगा जो मौत को मात देकर फिर उसी दहलीज पर जिंदा हुआ जिस दहलीज पर जिस घर में उसने जन्म लिया था। दोस्तों कहानी चमत्कार, परमात्मा, प्रकृति द्वारा टूटी हुई जीवन की सांसों को फिर से जोड़ने वाली है। कहानी चमत्कार वाली है, गम खुशी और दोनों वाली है। दोस्तों हरियाणा के बहादुरगढ़ में किला मोहल्ले में राजू टेलर नाम से विजय कुमार शर्मा अपनी टेलर की दुकान चलाते हैं। उनका नाती कुणाल अचानक तबीयत खराब हुई। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुणाल की तबीयत ज़्यादा खराब बताकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। कुणाल को परिवार के सदस्य दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में ले आए बहादुरगढ़ से और भर्ती कर दिया। जब उसके चेकअप हुए तो पता चला कुणाल को टाइफाइड है। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। बच्चा ठीक होने के बजाय समय के साथ उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। एक समय ऐसा आया कि कुणाल मरणासन अवस्था में पहुंच गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने परिवार के सदस्यों को, लड़के के पिता को, कुणाल के पिता को बताया कि बच्चा मृत हो चुका है। आपकी संतुष्टि के लिए हम इसे वेंटिलेटर पर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके बचने की, जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बात की खबर जब बच्चे के पिता ने अपने पिता मतलब बच्चे के दादा को, विजय कुमार शर्मा को सुनाई तो उन्होंने कहा कि जो परमात्मा को मंजूर था वही हुआ, वो होगा। अब ठीक है, अब जो हुआ बच्चे के पार्थिव शरीर को घर ले आओ। जब इस बात की खबर आसपास के लोगों को पता चला, सब लोग आए उनके पास, तो आसपास के लोग कहने लगे कि अब रात होने वाली है और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक ट्रैफिक वगैरह जाम रहता है, देरी हो जाएगी, रात हो जाएगी। और रात में ऐसा कोई शमशान घाट नहीं है जिसमें बच्चे को अंतिम संस्कार किया जा सके बच्चे का। वैसे भी हिंदू धर्म में रात के समय चिता नहीं जलाई जाती है, अपशगुन माना जाता है। इसलिए अच्छा है कि परिवार के महिलाएं सदस्य रात भर रो रो के बुरा हाल हो जाएगा उनका। अच्छा होगा कि दिल्ली के किसी शमशान घाट में, अभी समय है, दिन है अभी, और उसे वहीं मुखाग्नि दे दी जाए। दोस्तों वहाँ उसके दिल्ली में ही अंतिम संस्कार की तैयारियां चलने लगी कुणाल की। उधर उसकी दादी को जब इस बात का पता चला कि उनका नाती कुणाल अब इस दुनिया में नहीं रहा है और उसका अंतिम संस्कार भी रात होने की वजह से अब दिल्ली के किसी शमशान घाट में कर दिया जाएगा, तो वह बहुत नाराज़ हुई। रोते बिलखते उन्होंने कहा कि मुझे कुणाल का मुंह एक बार ज़रूर देखना है। अगर मैंने उसका मुंह नहीं देख पाई तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, मैं भी जीवित नहीं रहूँगी। ये बच्चे की दादी मतलब कुणाल की दादी ने जिद रख ली। दोस्तों बच्चे की दादी की जिद के आगे कुणाल के दादा और अन्य लोगों को, परिवार के लोगों को झुकना पड़ा और बच्चे को मृत पार्थिव शरीर को, बच्चे को जो डॉक्टरों ने मृत घोषित करने के बाद बच्चे के शरीर को पॉलीथीन में पैक कर दिया था, उसको एम्बुलेंस के माध्यम से बहादुरगढ़ के किला मोहल्ला ले जाया गया। दोस्तों विजय कुमार बताते हैं कि एम्बुलेंस से उनके बड़े बेटे की बहू अनु शर्मा ने जब कुणाल को गोद में उठाया तो उसे महसूस हुआ कि कुणाल की धड़कन अभी चल रही हैं।
उन्होंने बताया कि कुणाल अभी जिंदा है, उसकी धड़कन चल रही है। विजय कुमार बताते हैं कि यह सुनते ही सब लोगों में थोड़ा सा खुशी का माहौल सा आया और बच्चे को ज़मीन पर लिटाया गया। और उनके विजय कुमार कहते हैं कि मेरे दोनों बेटों ने बच्चे को मुंह से खूब सांस दी, उसके सीने को दबाया ज़ोर ज़ोर से। एक समय ऐसा आया कि बच्चे ने सांस देते हुए सांस लेते हुए अपने पिता के होठ को ज़ोर से काट लिया। जब काट लिया और इतनी ज़ोर से काटा कि उस होठ से खून निकलने लगा, तो लोगों में एक तरफ खुशी का माहौल भी था, एक तरफ गम का माहौल भी था। कुछ लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे खुशी से, कुछ लोग रोते बिलख थे, यमराज से माफ़ी मांगने लगे, यमराज का शुक्रिया अदा करने लगे। ये एक ऐसा सुख दुख रोना हंसने का एक ऐसा माहौल था जहां लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन सब हर कोई परमात्मा के हवाले हो चुका था और बस जय श्री राम हर हर महादेव के नारे उस घर में लगने लगे थे जहां कुणाल पहले कभी जिंदा हुआ था, जन्म लिया था कुणाल ने। और एक बार कुणाल वहां मृत होकर वापस आया और फिर भी उसके जीवंत होने की धड़कनें अभी बता रही थी कि कुणाल अभी मरा नहीं है, अभी कुणाल जिंदा है। कुणाल अभी मौत को मात देकर एक परमात्मा प्रकृति के चमत्कार के रूप में फिर जिंदा होगा। दोस्तों, जब विजय कुमार शर्मा बताते हैं कि जब बच्चे ने होठ काटा तो सब लोगों को एक तरह से अलग ही खुशी हुई और रोना धोना थोड़ा कम हुआ। और हम जिस एम्बुलेंस में बच्चा मृत होकर घर वापस आया था, उसी एम्बुलेंस से वापस फिर से उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। राजू टेलर कहते हैं कि परमात्मा का कैसे शुक्रिया अदा करें, उसने कुणाल की जीवन की टूटी हुई डोर को कैसे जोड़ दिया। परमात्मा ही जानता है कि उसने कुणाल की सांसों को, टूटी हुई कड़ियों को कैसे जोड़ दिया। ये सिर्फ परमात्मा ही जानता है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्पताल में लोग दोस्तों, जब कुणाल का फिर से इलाज हुआ निजी अस्पताल में, तो कुणाल जिंदा हो चुका था, जिंदा है, खुशहाल जीवन जी रहा है। ये कहानी पिछले साल जून की है और ये चमत्कार से भरी कुणाल की एक कहानी है जिसमें गम भी है, जिसमें खुशी भी है और जो एक सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि इस पृथ्वी पर कोई तो है जो इस दुनिया को चलाता है, कोई सर्वशक्ति तो है जिसके हाथ में ही सब कुछ है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है।